सारे स्टूडेंट की पहली पहचान होती है कि वो कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके दिए गए सिलेबस पे एक अच्छी पकड़ बना ले। तो दोस्तों जी हाँ, मैं इस वीडियो में आपके साथ बिहार बोर्ड क्लास 12 के कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस में जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके अभी सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। आखिरकार वो कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने मार्क्स के टॉपिक पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने अटेम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन स्किप कर देना है, ये सारी बातें अभी हम लोग करने वाले होंगे। तो चलिए समझते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के कंप्लीट सिलेबस में जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कितने मार्क्स के आएंगे सब के सब अभी डिटेल में हम लोग है ना डिस्कस करने वाले होंगे। तो यहाँ देखिएगा, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 50 मार्क्स का तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सब्जेक्टिव जो होता है वह भी बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो वो पहला जो होता है वो एक होता है कंपलसरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन। सब्जेक्टिव भी 2 पार्ट में डिवाइड, पहला कंपलसरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन और दूसरा ऑप्शनल बेस्ड ऑन क्वेश्चन। कंपलसरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन उस क्वेश्चंस को कहते हैं जिस सेक्शन से वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बनाना ही बनाना होगा, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते। इसी को कहा जाता है कंपलसरी बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। और सारे टॉपिक से आप जब क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। वही बात कर लिया जाए ऑप्शनल बेस्ड ऑन क्वेश्चन की, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप चाहो तो अपनी चॉइस से कुछ क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हो, बट जितने आपको मार्क्स गेन करने हैं उसको अंडर एस्टिमेट करते हुए है ना, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनाना चाहो अटेम्प्ट करो या स्किप कर दो, डिपेंडिंग ऑन योर आइडियाज थॉट्स। ओके चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपलसरी बेस्ड ऑन क्वेश्चंस जो होते हैं वो टोटली 35 मार्क्स कवर करा देगा आपको। ठीक है जी। तो अगर आप कंपलसरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन की बात करते हैं तो टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 35 मार्क्स मिलने को होंगे। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है कंपलसरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन में वो है आपका एसे राइटिंग। एसे राइटिंग मतलब निबंध लिखना, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एसे लिखना है। और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 5 दिए गए हैं और मात्र एक ही बनाना है। सोचिए कितना आसान है। आपको बिहार बोर्ड में कुल मिला के 5 इंग्लिश में एसे लिखने को मिलेगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही बनाना है। और अगर आप एक बना दिए मीन्स कि आपको 8 मार्क्स मिल जाता है सिर्फ ऐसे राइटिंग करने से। वही दूसरे टॉपिक की बात कर ले तो आ जाता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग या तो एप्लीकेशन राइटिंग। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे? 2। तो ऐसे लेटर राइटिंग आएंगे जिसमें से सिर्फ आपको एक बना देना है और एक बनाने से 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर तीसरे टॉपिक की बात करते हैं तो ये सबसे बेस्ट टॉपिक होता है एक्सप्लेनेशन करने का। अगर आप एक्सप्लेन करना सीख गए ना तो दोनों सेक्शन से मिलाकर आपको 8 मार्क्स मिलने को होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से प्रोज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और तो और पोएट्री से भी एक्सप्लेनेशन वाली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि दोनों में बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि प्रोज से भी अगर आप एक एक्सप्लेनेशन बनाते हैं तो 4 में से सिर्फ एक बनाना है। सोचिए 4 एक्सप्लेनेशन देगा, प्रोज में एक बनाना है। वही पोइट्री में भी 4 देगा, एक ही बनाना है। और यहाँ से भी 4 मार्क्स और यहाँ से भी 4 मार्क्स। मीन्स व्हाट कि अगर आप एक्सप्लेन करना सीख जाते हैं तो आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर कर 8 मार्क्स गेन हो जाएंगे प्रोज और पोइट्री से दोनों मिलाकर बनाने पर। ठीक है जी। वही बात कर लेते हैं अनसीन पैसेज के बारे में।
अनसीन पैसेज या प्रेसेस, इस तरह के जो चीजें आएंगी तो दो अनसीन पैसेज दिए जाएंगे। दो अनसीन पैसेज में से अगर आप एक ही बना देते हैं तो आपको वहां पर भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे जी। तो अनसीन पैसेज से भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे, दो अनसीन में से एक ही बनाना है और 4 मार्क्स मिल जाएगा। सोचिए जरा, अभी तक के जितने भी टॉपिक हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है, किसी में 5 तो किसी में 4, और बनाना कितना है, मात्र 1। तो कितना आसान होता है आपके लिए कंपलसरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन से 35 मार्क्स को कवर अप करना, वो भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। अब यहां देखिएगा, एक और लास्ट में आ जाता है क्या, क्वेश्चन आंसर, जो प्रोज और पोइट्री दोनों से मिलाकर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। ठीक है जी, जो भी आप टेक्स्ट बुक पढ़े हो रेनबो पार्ट 2 का, उसमें जो भी प्रोज है, उसमें जो पोइट्री है, उससे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से मिलाकर, ठीक है, 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मात्र 5 ही बनाना है। सोचिए, प्रोज और पोइट्री के सारे चैप्टर से मिलाकर मात्र 10 क्वेश्चन में से 5 ही बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और 5 बनाने पर आपको 10 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इच क्वेश्चन वी विल गेट 2 मार्क्स, है ना। पर क्वेश्चन पे हमें कितने मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलने को होंगे। सोचिए जरा कितना आसान पैटर्न है कि प्रोज और पोइट्री के सारे चैप्टर को मिलाकर मात्र 10 क्वेश्चन दिया जा रहा है, और 10 में से मात्र 5 क्वेश्चन बनाने से हमें 2-2 मार्क्स मिलते हैं, तो 10 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाते। तो सोचिए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 50 मार्क्स का पूछ रहा है, उसमें कंपलसरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन 35 मार्क्स, कितना आसान एग्जाम पैटर्न है, गौर से देख लीजिए। वही बात कर लीजिए ऑप्शनल बेस्ड ऑन क्वेश्चन, तो ये तो उससे भी कई गुना आसान है। अब कहेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक फ्री नहीं, बल्कि 2-2 3-3 फ्री हैं। आप तो देखिए जरा, कितने मार्क्स के हैं ऑप्शनल, मात्र 50 मार्क्स का है। तो 15 मार्क्स में आप क्वेश्चन तो देख लीजिए कितने हैं, यहाँ पर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो देगा A B C D E F करके दिया जाएगा, और पर सेक्शन से 5-5 मार्क्स का है। तो आप तो कहोगे सर इस तरह से तो जोड़ा जाए तो सर 30 मार्क्स हो जाएगा, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, 30 मार्क्स का हो जाएगा, लेकिन बनाना कितना है, 15 मार्क्स। आधा छोड़ दो, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तीगुना है, दुगुना है। अब देखो कैसे, अब अगर आप चाहते हो कि 15 मार्क्स में सबसे पहले मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बना दूं तो बना दो, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सर कितने क्वेश्चन मिलेंगे, सर 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक ही बनाना है। सोचो जरा, सोचो जरा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 क्वेश्चन में से मात्र एक बनाना है, 5 मार्क्स मिल गए। अगर आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं बनाना है, टेंशन छोड़ो, इधर आ जाओ। समरी लिखने आता है क्या, समरी अगर लिखने आता है तो प्रोज सेक्शन से एक समरी बना दो, 3 दिए जाएंगे, एक ही बनाना है। सोचो, प्रोज में से 3 दिए जाएंगे, एक ही बनाना है, 5 मार्क्स मिलने को होंगे। आसान तरीके से 5 मार्क्स आ गए, बच गए 10 मार्क्स। अब फिर समरी लिखना शुरू कर दो पोएट्री सेक्शन में, क्योंकि पोएट्री से भी पूछेगा, और उसमें भी 3 में से एक ही बनाना है। तो अगर पोएट्री से भी एक समरी लिख देते हैं, प्रोज से भी एक समरी लिख देते हैं, तो यहाँ पे 10 मार्क्स तो आपका कवर हो गया, बाकी रहा 5 मार्क्स। अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीजें आसान है। अब यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश बनाना आसान है क्या, मेरे ख्याल से उतना भी नहीं, लेकिन अगर हो जाता है बहुत ही बढ़िया बात है, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आसान तरीका क्या है 15 मार्क्स लाने का, मैं ये बता रहा हूँ। पहले तो समरी लिखना जरूरी बनता है, क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं।
लेकिन गलती से एक भी समरी बन रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि 10 मार्क्स अभी और छुपा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा समरी लिखने से भी आसान है। और वो क्या है? वो है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में बस आपको चैप्टर और राइटर और पोएट के नाम याद रखने होते हैं। तो अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, उसमें दिए गए चैप्टर, राइटर और पोएट के नाम याद रखते हैं, तो आप आसानी से मैच द फॉलोइंग से 10 मार्क्स जरूर गेन कर लेंगे। बताइए कैसे जी? तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग एक तो प्रोज सेक्शन से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, और एक मैच द फॉलोइंग पोइट्री सेक्शन से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो सोचिए जरा, आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। तो 5 मार्क्स आप प्रोज से, 5 मार्क्स आप पोइट्री से ले लीजिए, और कोई भी एक समरी लिख दीजिए। समरी नहीं लिखना चाहते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिख दीजिए। ये भी नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा ट्रांसलेशन बना दीजिए। ट्रांसलेशन बड़ा आसान होता है, और क्योंकि इसमें भी एक वजह है। वजह यह है कि 8 ऐसे ट्रांसलेशन दिए जाएंगे जिनमें से मात्र 5 ही बनाना है, इसमें भी 3 छोड़ देने। तो 8 में से 5 ट्रांसलेशन बनाते हैं तो 5 मार्क्स आपको मिल जाता है। सोचिए, बिना समरी लिखे, बिना स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिखे भी हम लोग ऑप्शनल बेस्ड ऑन क्वेश्चन से 15 में से 15 कवर करते हैं, और कंपलसरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। पर सेक्शन से एक क्वेश्चन बनाइए, जितनी मार्क्स का क्वेश्चन है पूरे में पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। चाहे एस्से में 8 मार्क्स की बात करें, लेटर राइटिंग में 5 मार्क्स की बात करें, प्रोज सेक्शन या पोइट्री से एक्सप्लेनेशन की 8 मार्क्स की बात करें, या अनसीन पैसेज से 4 मार्क्स, और अंत में जाकर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो पूरे चैप्टर से प्रोज एंड पोइट्री को मिलाकर मात्र 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सोचो कितना ज़्यादा ही आसान आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एग्जाम पैटर्न है। बात रहा ऑब्जेक्टिव, हमारे चैनल पे, हाँ हाँ सही सुना आपने, अपनी ऑनलाइन क्लासेस पे ये कई वर्षों का इतिहास रहा है। सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से ऑब्जेक्टिव करवाने वाला यही एकमात्र चैनल है। अंत तक साथ देने वाला यही एक चैनल है। हर एक टॉपिक से ऑब्जेक्टिव को डेप्थ एनालिसिस के साथ करवाने वाला एक अपनी ऑनलाइन क्लासेस ही है, जो हर ऑब्जेक्टिव को आपको यहाँ बैठाने का कसम खाता है। ठीक है जी? इसका मतलब आप बिल्कुल मेक श्योर हो जाओ कि आपकी आने वाली तैयारी, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो हिंदी की हो, अब आपको 200 मार्क्स के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं है, क्योंकि अब अपनी ऑनलाइन क्लासेस है तो भरोसा है। शुक्रिया दोस्तों, आगे की क्लासेस के लिए आप लोग इंतजार करते रहिए। आने वाले दिनों में मैं डे बाय डे करके आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। अपने तमाम दोस्तों के पास इस मैसेज को जरूर शेयर करेंगे, क्लास को लाइक भी कर देंगे। बाय बाय।